तो ये सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो मैंने बता दिया था कि उस दिन मुझे वो औरत दिखी, दिन में दिखी थी और मेरे साथ में क्या हुआ था। फिर एक दिन मुझे रात को भी इस तरीके का सपना दिखा, बट वो भी बहुत नॉर्मल था, क्योंकि मेरे हस्बैंड बराबर में होते थे तो मुझे नॉर्मल दिखाई देता था कि कोई डरा रहा है या कुछ वो है। तो ये चीज नॉर्मल है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना सोते सोते ना ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज आपके ऊपर बैठ गई और आप उठने की कोशिश कर रहे हो और आप उठ नहीं पा रहे हो। ये चीज नॉर्मल है, ये चीजें हो जाती है। ये चीजें मेरे साथ पहले भी हो जाती थी, लेकिन जो चीजें अब होती ना वो बहुत ज्यादा भयंकर थी। फिर मैं अपना भाई मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने अपने जो है देवता वगैरह का भी काम शुरू कर दिया कि किस तरीके से होना चाहिए। पितृ वगैरह का भी वो शुरू कर दिया। श्राद्ध में भी जो है वो रोटी वगैरह निकालना शुरू कर दिए। और उसके बाद मैं चादर चढ़ाने के लिए भी जाया करती थी। चादर चढ़ाने मतलब हमारे यहाँ दिवाली पे जरूर चढ़ाते हैं देवताओं पे, वो भी चढ़ाती थी, अच्छे से सब कुछ करती थी। तो नॉर्मल शुरू हो गया मेरे साथ में, नॉर्मल सब कुछ चलता था। उसके बाद मैं गई हुई थी एक बार अपने ससुराल में, वो था होली का टाइम। मुझे बहुत अच्छी तरीके से था, होली का टाइम था और मैं उस दिन दिए जला के आई थी सुबह ही सुबह, मतलब छोटी होली वाले दिन, छोटी होली बोलते हैं हमारे दिन। उस दिन मैं दिए जला के आई थी और उस दिन मैं रात को हम लोग पहुंचे, नेक्स्ट डे मैंने सुबह नहा धो के मैं दिए जला के आई। तो मुझे कोई औरत वहां पे आई, घर में आई, उसने मुझे कहा कि तूने सिर क्यों धुल लिया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, मुझे देवताओं पे जाना था इसलिए मैंने सिर धुला है। तो उन्होंने कहा कि होली पे जब भी जाओ देवताओं के पास में तो सिर धुल के नहीं जाना चाहिए, खास करके होली पे। उस दिन ना धुलो, एक दिन पहले धुल लो, पर वहां नहीं जाना चाहिए। और मैं गिल्ले बाल थी उस वक्त, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा चलो मुझे पता नहीं था और मुझे किसी ने बताया भी नहीं था। तो मैं वहां दीप वगैरह सब जला के आ गए और सब कुछ फिनिश, अच्छी तरीके से सब काम हो गया बढ़िया तरीके से। तो रात को जब हम सोए, मैं हमारे जो कमरा है मेरे ससुराल में, मेरा जो कमरा है तो उसका बेड हम यहाँ पे ले आए थे, अपने पास साथ में ले आए थे। तो फिलहाल वहां चारपाई डाल के हम लोग सोते थे। मैं ये बराबर में और मेरे हस्बैंड बराबर में चारपाई डाल के हम लोग सो रहे थे। तो मैं रात को जब सो रही ना, उस वक्त लगभग 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था। मुझे फिर एक सपना दिखा। वो सपना इतना भयंकर था ना, वो औरत थी मेरे बराबर में खड़ी हुई थी। उस वक्त कोई आदमी नहीं था उसके साथ में, औरत बराबर में खड़ी हुई थी और वो मुझे कह रही, उसने मुझे पूरे, वो औरत खुद खून में थी और वो मुझे कह रही कि तुझे मारूंगी, तुझे नहीं छोड़ू। और मैं चिल्ला रही, मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ू, मैंने क्या क्या है। यू कह रही बस तू भी है, तूने जो भी किया तूने बहुत गलत किया, तुझे छोड़ने की, तुझे नहीं छोड़ने की मैं। और वो कुछ चीज थी, वो ही लोहे की चीज थी जो बकायदा मेरे ऊपर इस तरह से वार कर रही है और मैं पूरी खून में खून। और उस वक्त में, जिस वक्त मेरे साथ ये सब हो रहा था, मैं बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, बहुत बुरी तरीके से। मेरे हस्बैंड डर गए, वो उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की, मैं उठूं ना, मैं चिल्लाऊं 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 और चिल्लाए जा रही, मैं उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रही। और जब बहुत देर हो गई, वो मुझे उठा रहे, जब उन्होंने मुझे उठाया ना एकदम से, मेरी हालत वो थी कि मैं कांप रही थी इतनी बुरी तरीके से। तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया। मैंने कहा वो औरत मुझे मार देगी, क्योंकि जो आदमी होता है ना वो इस चीज को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेते। उसने कहा कि क्यों तुझे इस तरीके से वो हो रहा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, वो मुझे मार देगी, बस इतना है। उन्होंने कहा नहीं सपना था, सो जा। मैंने सोचा फिर सपना आया, मैं सो गई। सुबह मैंने अपनी जेठानी को बल्कि ये बात बताई कि मुझे ना रात ऐसी ऐसी, क्योंकि मैं उनको भाभी बोलती थी, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी, बल्कि वो भी हंसने लगी कि तुम्हें ये सपने दिखते हैं, ऐसा कभी तुझे दिखते हैं, कभी किसी और का नाम ले रही उसे दिखते हैं, बस हम, मुझे तो कभी ऐसा आज तक देखा नहीं। मैंने सोचा यार चल नॉर्मल होगा, फिर मैंने किसी और को कहा भी नहीं, ये चीज नहीं कही, क्योंकि ना बस वही है, मुझे ये लगता था लोग मजाक बनाएंगे। मैंने अपनी मम्मी से कहा मम्मी बहुत बुरा सपना दिखा था और ऐसा ऐसा है। तो मम्मी ने कहा क्यों, तूने जो पहना हुआ था गले वगैरह में उसमें धूप वगैरह नहीं थी। मैंने कहा नहीं बहुत दिन हो गए। तो मम्मी ने कहा मुझे कि इसमें धूप दे ले, सब कुछ सही हो जाएगा। धूप दे ली, ठीक है। उसके बाद में टाइम कटता गया। कुछ टाइम बाद में मेरी जेठानी की डेथ हो गई कोरोना की वजह से। उसके बाद में भी मेरी लाइफ में सब कुछ, मतलब मैं कभी ना तो डरती थी ना कुछ वो था। और हम लोग वहां पर रहते थे, ससुराल में रहते थे, कभी यहाँ रहते थे, कुछ नहीं रहता था, सब कुछ नॉर्मल चलता था। फिर आ गया एक दिन, दिवाली का दिन, दिवाली का दिन था और गले में प्रॉब्लम हो रही है कुछ। दिवाली का दिन था और रात को मैं सो रही थी। उस दिन वो अगेन सुबह से का टाइम था, ज्यादा वो नहीं, 3:30 4 बजे के करीब का टाइम था। वो और मैं सो रहे थे बराबर में, हस्बैंड और मैं।
तो उस वक्त क्या था, मेरी जो मैंने कंसीव करने के लिए दवाई ली हुई थी, मतलब वो मंथ में ली हुई थी, और मेरी जो डेट है वो आगे भी बढ़ चुकी थी, थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी थी, बट मैंने टेस्ट वगैरह कुछ नहीं किया था। तो रात को मैं सो रही, जैसे कोई औरत मेरे पास में आती है, सपने में मुझे दिखाई दे रहा है जैसे मेरा बच्चा हो गया, और बच्चा मेरे बराबर में लेटा हुआ है, मुझे लड़की हुई है और मेरे बराबर में लेटी हुई है, और वो बिल्कुल व्हाइट कपड़ों में लपेट रखी। जैसे नया नया बच्चा जब होता है ना, तो टीवी वगैरह में दिखाता है कि व्हाइट कपड़े में उसको लपेट देता है पूरे। वो हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं लपेटते हैं, कभी मैंने ऐसा बच्चा लपेटा हुआ नहीं दिखता, पर टीवी में दिखाते हैं ना, व्हाइट कपड़े में सिर्फ उसका फेस दिख रहा होता है, पूरा लपेट रखा होता है उसको, व्हाइट कपड़े में अच्छे से रैप किया होता है, जैसा बच्चा सो रहा हो। तो उसी तरीके से मेरे बराबर में जो है बच्चा एक सो रहा है, और मैं सो रहा है, एक औरत आई, उठा रही है मेरे बच्चे को। मैं कह रही, मैंने कहाँ लेके जा रही है? ये कह रही कि तेरे बच्चे को तो मैं लेके जाऊंगी, और मैं चिल्ला रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे को मत लेके जाओ। उसने उठाया मेरे बच्चे को और लेके चली गई, और मैं चिल्ला रही, मेरे बच्चे को लेके जाओ, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। और उस वक्त मेरे हस्बैंड ने फिर मुझे उठाया कि क्या, और वो कर रही है। मैं बल्कि उठते उठते चिल्लाई, मैंने कहा मेरा बच्चा लेके चली गई, मेरा बच्चा लेके चली गई। तो वो मुझे उठा रहे कि उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। मैं उठी, मैं जब उठते हुए भी चिल्ला रही, मैंने कहा मेरा बच्चा लेके चली गई। फिर वो बोलते हैं मेरे हस्बैंड कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कौन लेके चला गया बच्चा? कोई नहीं लेके गया। और उसके कुछ घंटे बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर कुछ घंटे बाद ही मुझे फिर से वो हो गई। आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त मैं बता रही थी ना मेरी जेठानी की डेथ हुई थी, उस वक्त में जो वो हम मेरी भाभी ने जो धागा वगैरह बनवा रखा था मेरा नजर का, वैसा वो धागा निकलवा दिया गया था। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि वे सब जो भी, अगर आपने पूजा पाठ का जो भी सामान, पूजा पाठ में जो भी सामान रखा हुआ है, सब कुछ घर से बाहर निकालना होता है। जो अगर आपने नजर का कुछ बांधा होता है, और मेरा धागा नॉर्मल नजर का धागा बना होता है, वो मैं बता दूं आपको, कुछ ऐसा नहीं था, कुछ वो था, बट उसको उसको बहुत, वो मेरे लिए बहुत सही था। मतलब मैं उसको सही मानती हूँ कि मेरे लिए बहुत था। तो मेरा वो धागा उस वक्त में निकलवा देता। जिस वक्त दिवाली पे मेरे साथ में ये सब चीजें हुई, उस वक्त में मेरे पास में धागा नहीं था वो, क्योंकि मेरा धागा ऑलरेडी निकल चुका था, और जब तक मेरा बना नहीं था, फिर मैं उसके बाद में दोबारा से मेरा धागा बनवाया गया, और धागा फिर बंधवाया गया। तो तब से तो मेरे साथ में ऐसी चीजें नहीं हो रही है। अच्छा, इस चीज के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि ये भूत है या कुछ है, भगवान करे अब वो चीजें दिखाई ना दे, क्योंकि मैं बहुत डर जाती हूँ, और वो चीजें मेरे दिमाग में घूमती है। और जब आप ऐसे कंडीशन में कुछ चीजें इस तरीके की देख लेते हो ना, तो बहुत सारी चीजें शक में चली जाती है कि ये है वो है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब इसी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही। खैर, मैं इस चीज में नहीं मानती। कुछ लोग ये बोलते हैं कि जो देवता पितृ वगैरह हैं वो किसी चीज से नाराज होंगे, इस वजह से मुझे ये चीजें दिखती है। लेकिन मैं अब इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से करने लगी हूँ, और अब मुझे वो चीजें नहीं दिख रही। तो हमारे यहाँ यूपी में, तो हमारे यहाँ स्पेशली जाटों में, मतलब बहुत सी कास्ट ऐसी है, हमारे यहाँ ना गाँव में पितृ को, देवताओं को, उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी की लाइफ में किसी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हो सकता है उसमें आपका देवताओं का बहुत ज्यादा वो हो, क्योंकि देवता आगे बोलते हैं हमें कि तुम हमारी ये चीज भूल गई। और क्योंकि मेरी सास नहीं थी, कोई ऐसा बड़ा मुझे बताने वाला नहीं था, तो बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐसी हुई है जो कि उस टाइम होनी चाहिए थी, देवताओं वगैरह की होनी चाहिए थी, बहुत रस्में छुट्टी हैं, तो शायद इस वजह से मुझे वो दिखा दे रही। लेकिन फिर मैं जब बहुत ज्यादा मैंने परेशान हो गई थी ना, मैंने हाथ जोड़ के एक चीज मांगी थी कि मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, और मैं किन चीजों को भूली हूँ। लेकिन जो भी चीज भूली उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर मुझे पता होता मैं कभी गलती ना करती। और आप जो भी है मुझे माफ कर दो, और मैं आगे से अगर मुझे जो भी होगा मैं करूंगी, लेकिन मेरे साथ में ये सब चीजें मत करो, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है उसमें, जो भी मेरे साथ में हुआ। तो ये सब चीजें मेरे साथ में हुई, मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज थी क्या नहीं थी, और क्या वो होता है, मुझसे क्या गलती हो गई थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर मानूंगी मैं कि अगर आप मैरिड हो और अपने जो है पितर वगैरह को नहीं मान रहे हो, कुछ औरतें होती है ऐसे जो नहीं मानती बिल्कुल भी, अरे कुछ नहीं होता है वो, तो होता है, बहुत कुछ होता है, वो ही उनसे ही हमारी जीवन की शुरुआत, तो उनको जरूर मानना चाहिए। खैर, मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो